गांव हरा भरा था। वहाँ के लोग कुदरत के दिए हुए तोहफों की इज्जत करते थे। गांव में एक बरगद का दरख्त था जिसे वहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते थे। शांति काकी, जो कि गांव की प्रधान थी, वो और कमला बरगद की पूजा कर रहे थे। इस बरगद देवता ने आज तक हमारे गांव को काफी कुछ दिया है, गांव की रक्षा की है और इसे संभाला भी है। सही कहा काकी, हमारे लिए ये सिर्फ दरख्त नहीं है, हमारी जिंदगी है। जब मैं बच्ची थी ना, तब से एक कहानी सुनती आ रही हूँ। इस दरख्त के नीचे एक साधु ने सूर्यदेव की तपस्या की थी। तब यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था। जंगल में बरगद के दरख्त के नीचे सूर्य देवता की तपस्या कर रहे साधु की तपस्या जब पूरी हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे सूर्य देवता, आपकी साधना करके मैंने आपको प्रसन्न किया है। अपने आप से प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही करूंगा। इस बरगद की पेड़ ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। मैं इस पेड़ को आशीर्वाद देता हूँ कि लोग इसका सम्मान करेंगे और इसे पूजेंगे। अगर किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो इस जगह से धूप गायब हो जाएगी और इस जगह के सूरज बर्फीला हो जाएगा। बस यही आशीर्वाद देकर साधु यहाँ से निकल गए। बाद में जब यहाँ गांव बसा और लोग आए तो इस दरख्त को पूजने लगे। कहते हैं हमारे गांव में जो भी अच्छा काम होता है इसी की वजह से होता है। बरगद का ये दरख्त सूरजपुर वाले लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था, इसीलिए गांव के लोग इसे बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन शांति काकी रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? बरगद के इर्द गिर्द एक आदमी दरख्त काट रहा था। प्रशासन अधिकारी कुमार वहाँ खड़ा था। दरख्त काट रहे हैं, देखिए आपके कस्बे का विकास हो रहा है। आपके कस्बे में अब जो रास्ता बनेगा वो सीधा हाईवे के साथ जुड़ेगा। आपको अब शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लेकिन तुम्हें ये इजाजत किसने दी? मैं गांव की प्रधान हूँ। हमारे पंचायत में कोई ऐसा ऑर्डर लेटर नहीं आया है। हमने तो भेजा था, अब आपके पास नहीं आया तो क्या करें? आपने देखकर अनदेखा कर दिया होगा। हमें क्या पता, जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दरख्त हमारे गांव की जान है, ये हमारा भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी गांव वालों को बुलाती हूँ। गांव वाले जब बरगद के दरख्त के पास इकट्ठा हुए तो कुमार का विरोध करने लगे। देखो साहब, हम इस दरख्त को कटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, नहीं कटने देंगे, चाहे जो भी कर लो। लेकिन तभी प्रधान औहदे का लालची देवेंद्र बोल उठा, जो कि शांति काकी का विपक्षी था। अरे तुम लोग रुक जाओ, दरख्त काटने का सरकारी ऑर्डर आया है और उससे छेड़खानी करना ठीक नहीं है। हाँ, समझा दो अपने लोगों को। आज तक मेरे काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं की है। सर, वही तो समझा रहा हूँ, ये लोग समझते ही नहीं है। देवेंद्र भाई, आप तो कम से कम ऐसा ना कहिए। ये हमारे बरगद के दरख्त को काटने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो आदमी दरख्त की कुछ टहनी काट चुके थे। देखो तुम लोग ये बहुत ही गलत कर रहे हो। सरकारी गवाही में रुकावट डालना कानून हाथ में लेने जैसा है। तुम लोग हट जाओ जल्दी, नहीं तो तुम पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको जो करना है करें, हम इस दरख्त को कटने नहीं देंगे। अगर इसे कोई काटेगा तो हम उसे काट देंगे। शांति काकी की ये बात सुनकर कुमार डर गया। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में फिर से कोर्ट के ऑर्डर और पुलिस के साथ आऊंगा। उस दिन देखता हूँ कि तुम लोग कैसे इस दरख्त को बचाते हो। दरख्त की टूटी हुई टहनी को देखते हुए शांति काकी ने कहा, इन लोगों ने आखिरकार हमारे दरख्त की टहनियाँ काट ही डाली। काकी, अब हम क्या करें? वो लोग तो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिन बाद वो लोग पुलिस के साथ आएंगे, तब क्या करेंगे? उनसे हम कुछ ना कुछ करके लड़ ही लेंगे। मुझे फिक्र है इस गांव पर आने वाली परेशानी को लेकर। अगर उस साध्वी का आशीर्वाद सच निकला तो
हे भगवान, हमारे गांव को बचा ले। दूसरे दिन जब लोग घर के बाहर आए, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सूरज को किसी ने बर्फ की परत चढ़ा दी हो। यूं हुआ कि सूरजपुर गांव का सूरज बर्फ का बन गया। कमला आगे बढ़ी तो एक खेत के पास विमला रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं, ये देखो मेरे खेत की फसल कैसे बर्बाद हो गई है। मैं अब क्या करूं? लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे हुआ क्या? इस बर्फीले सूरज की वजह से हुआ है। कमला और विमला शांति काकी के घर पहुंची। काकी क्या हुआ? अरे इस ठंड की वजह से मेरा प्यारा बैल मर गया। दरख्त कटने से गांव में बर्फीला सूरज उगाया है, इसीलिए ये मुश्किलें आई हैं। काकी, मेरे खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने दरख्त की टहनी काटी तो ये हाल है। बर्फीला सूरज उगाया। सोचो जब वो अफसर अपने लोगों के साथ आकर दरख्त काटेंगे तो क्या होगा? ये बर्फीला सूरज तो पूरे गांव को मार ही डालेगा। हमें कुछ करना होगा। वो अफसर हमें कानून का जोर दिखा रहा है, तो हमें भी कानून की मदद से ही ये लड़ाई लड़नी होगी। कमला, विमला, एक काम करो। शांति काकी के कहने पर उनके घर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आए प्रशासन अधिकारी हमारा बरगद का दरख्त काटना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने जो दरख्त की टहनियाँ काटी, उससे जो हमारे गांव में बर्फीला सूरज उगाया है, उसने ही हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों की फसलें खराब हो गईं। गांव के भेड़, बकरियां, गाय, बैल सब मर रहे हैं। लोग बीमार होने लगे हैं। सोचो अगर दरख्त पूरा ही कट गया तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। अब हमें एक ही काम करना होगा। बरगद के दरख्त को कटने से अगर कुछ बचा सकता है तो वो गांव की एकता है। हम सब प्रशासन को हमारे इस पाक दरख्त को न काटने की दरख्वास्त करेंगे। इसके लिए हमें एक अर्जी डालनी होगी जिस पर आप सभी लोगों के दस्तखत चाहिए। तभी विरोधी पक्ष का देवेंद्र बोल उठा। शांति काकी, कस्बे के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। अगर हम लोग अर्जी देंगे तो सरकार मानेगी। देवेंद्र जी, आप तो खामोश ही रहिए। अरे गांव के लोग कहेंगे कि दरख्त को न काटते हुए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या प्रशासन मानेगा नहीं? जरूर मानेगा। जी जरूर मानेगा। शांति काकी जो कह रही हैं, हम वैसा ही करेंगे। गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन देवेंद्र कुमार जी के ऑफिस के केबिन में पहुंच गया। देखिए सर, अगर वो लोग सरकार के पास अर्जी डालेंगे तो दरख्त कटेगा ही नहीं। अरे उनके अर्जी की ऐसी की तैसी, उन्होंने मेरे काम को रोककर मेरे इज्जत का मजाक उड़ाया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस और अपने लोगों के साथ वहां जाता हूं। अगर कोई बीच में आया तो पुलिस उसे देख लेगी। जी सरकार, आप आइए और कस्बे वालों को मजा चखाइए। दूसरे दिन जब कुमार जी अपने लोगों के साथ दरख्त काटने पहुंचे, नहीं, हम आपको ये दरख्त नहीं काटने देंगे। देखिए, हमारे पास ऑर्डर है कि ये दरख्त हम काट सकते हैं। आप अगर बीच में आए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमने अर्जी की है कि आप ये दरख्त काटे बिना रास्ता बनाएं। देखिए, ये सब हमें नहीं पता। आप हमें अपना काम करने दीजिए। शांत रहिए। आखिर क्यों आप कस्बे की तरक्की नहीं होने दे रही? अरे गांव की तरक्की करने के लिए ही मैं प्रधान बनी हूँ। इस दरख्त को अगर काटोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपको ये बर्फीला सूरज नजर नहीं आ रहा है? ये सब आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसी की वजह से है। आप इसे बिना काटे भी तो बगल से रास्ता बनवा सकते हैं ना। ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना। चलो दोस्तों, दरख्त काटो। गांव के लोग दरख्त के अगल बगल खड़े हो गए तो इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार को अपना काम करने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र, तुम राजनीति के चक्कर में गांव का नुकसान करने वालों का साथ मत दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ओ दीदी, आप शांत रहिए।
हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कुमार जी के बड़े अफसर थे। रुक जाओ। ओ, सर आप, ये सब क्या है कुमार? इनकी अर्जी देने के बाद सरकार ने इनकी अर्जी मान ली, फिर भी तुम उनकी अर्जी को ठुकरा रहे हो। तुम जानते हो ना ऐसा करना गलत है। जब दरख्त को काटे बिना रास्ता बन सकता है तो लोगों को तकलीफ में क्यों डालना? मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ, इस दरख्त को नहीं काटना है और रास्ते को दरख्त को काटे बिना बनाओ, समझे तुम? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप भी समझ लीजिए, कस्बे के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारे लिए ये भगवान के जैसा बरगद का दरख्त बच गया। अब ये बर्फीला सूरज भी चला जाएगा, नहीं तो गांव में आया बर्फीला सूरज हमारी जिंदगी तबाह कर देता। शांति देवी, आप बेफिक्र रहिए, इस दरख्त को कुछ नहीं होगा। आपके कस्बे का सूरज फिर से मामूली हो जाएगा। जब गांव से प्रशासन अधिकारी चले गए तो अपने आप बर्फीला सूरज मामूली हो गया। वाह, दरख्त काटने की बात खत्म हुई तो सब कुछ ठीक हो गया। देवेंद्र जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है और अपने गांव को सही सलामत रखना है। आओ सब लोग अपने बरगद के दरख्त की पूजा करते हैं।